और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, नोएडा की सरफेस पार्किंग के टेंडर रद्द कर दिए गए। शहर में चल रही 54 पार्किंग के टेंडर रद्द किए गए हैं। शहर में बड़े पैमाने पर मनमानी कर रहे थे पार्किंग माफिया और मामले में सीईओ को लंबे समय से इसकी शिकायत मिल रही थी। नेटवर्क 10 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई और नए सिरे से सरफेस पार्किंग के टेंडर मिलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नोएडा की सरफेस टेंडर को रद्द किया गया है। नेटवर्क 10 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और अब नए सिरे से सरफेस पार्किंग के टेंडर होंगे। जानकारी दे दें, नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने इसकी पुष्टि की है। तो ये बड़ी जानकारी है। नोएडा सरफेस टेंडरिंग की पार्किंग रद्द कर दी गई है और शहर में 54 पार्किंग के टेंडर रद्द किए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीईओ को लंबे समय से इसकी शिकायतें भी मिल रही थी और वहीं इस खबर को नेटवर्क 10 ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद से अब इस खबर का असर हुआ है और अब नए सिरे से सरफेस के पार्किंग टेंडर होंगे। प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, नोएडा की सरफेस पार्किंग की टेंडर को रद्द किया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, निश्चित तौर पर शहर में तकरीबन 54 के आसपास ये सरफेस पार्किंग है, जो खुले में सड़क पर 54 स्थानों को ऐसा मुकर्रर किया गया है कि जहाँ पे गाड़ियों को पार्क करने की जगह। तो इसमें समझने की आवश्यकता ये है कि जगह कितनी जगह में आपको गाड़ी पार्क करनी है, ये सब भी डिसाइड होता है, लेकिन किस तरीके से पैसे वसूल करेंगे उसकी भी एक सूची कहीं ना कहीं एक जो पैसे हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद शहर के कई पार्किंग माफिया जो है, माफिया राज एक तरह का इसको कहा जा सकता है कि मनमाना पैसा वसूलना, मनमानी जगह का उपयोग करना। कई जगह ऐसी भी स्थिति आई कि वहाँ पे केवल 100 मीटर के दायरे में ही पार्क करना था वाहनों को, लेकिन 500-500 मीटर में आगे सड़कों पे गाड़ियों को पार्क कर दिया। लोगों के घरों के आगे भी गाड़ियां लगानी शुरू कर दी। जो मुख्य बाजार है, जैसा अगर सेक्टर 18 की बात करें तो यही स्थितियां रही कि 1000 रुपए का चालान कर देना गाड़ियों में, अगर गाड़ी आके रोड पे केवल खड़ी हुई है और उसमें से कोई व्यक्ति उतर रहा है, ऐसी स्थिति में लॉक लगा देना। ये सब चीजें बहुत गंभीरता से मिली थी। नेटवर्क 10 को भी इसकी जानकारी मिली, नेटवर्क 10 ने इस मसले को उठाया। उसके बाद ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हुई। इसकी गोपनीय जांच कराई गई और ऋतु माहेश्वरी ने इन 54 जो पार्किंग है उनके टेंडरों को फिलहाल रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से पार्किंग के जो टेंडर है वो दिए जाएंगे। केवल 4 पार्किंग ऐसी हैं जो अंडरग्राउंड पार्किंग है, जिसको नोएडा प्राधिकरण खुद संचालित करता है। नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी जो उस क्षेत्र के जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है वही उसका अपना देखरेख करते हैं, सारी चीजें करते हैं। केवल वो 4 पार्किंग है यथावत जारी रहेंगी, लेकिन अगले 24 घंटे में इस पे कुछ बड़े निर्णय लिए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है। बिल्कुल राजकुमार, जानकारी ये भी मिल रही है कि इस मामले में सीईओ ऋतु माहेश्वरी को लंबे समय से इसकी शिकायतें मिल रही थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब हमने इस मसले को उठाया, अपने चैनल पर उठाया, तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आई। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बिल्कुल पूछा गया, लेकिन उसमें क्योंकि पूरे इनपुट थे, पूरे चीजें थी हमारे पास, उसके पूरे साक्ष्य थे और जाकर वो सब चीजें बहुत बेहतर तरीके से ली। ऋतु माहेश्वरी से मेरी खुद भी बात हुई है। ऋतु माहेश्वरी ने इसकी पुष्टि की है कि निश्चित तौर पर उसको बहुत गंभीरता से लिया। लोगों ने बताया कि इस तरीके की चीजें आम लोग, क्योंकि आम आदमी से जुड़ी हुई, सोचने वाली बात है कि आम आदमी से जुड़ी हुई शहर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। उस शहर में कोई आदमी जाके गाड़ी खड़ी करता है, उस गाड़ी के अंदर कौन है, बदतमीजी से बात करना, शिक्षित नहीं होना, माफिया गर्दी करना, और इस शहर में अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो शहर की कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा पर इसके प्रश्न चिन्ह लगेगा। और इसको बहुत गंभीरता से लिया ऋतु माहेश्वरी ने। उसका मंथन, चिंतन, मनन करने के बाद ये निर्णय लिया कि अभी फिलहाल जो जितने भी ठेकेदार हैं उन सबको हटाकर नए सिरे से पार्किंग के लिए लिए जाएंगे और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी गाइडलाइन भी बिल्कुल निश्चित तौर पर तय की जा रही है। अभी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, पर लेकिन संभावना इस तरीके की व्यक्त की जा रही है कि लोग जो सड़क पर गाड़ी पार्क करेंगे वो शिक्षित हों, वो सभ्य हों। उसका भी कहीं ना कहीं आवश्यकता इसकी प्राधिकरण महसूस कर रहा है और इस तरीके के नियम भी इसमें बनाए जा रहे हैं। ठीक है राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।